हेलो बच्चों। तो आज मैं आप लोग को सूडो फोर्स के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है ना। तो हम लोग को कैसे सूडो फोर्स किस ढंग से अप्लाई किया जाता है। ओके। तो सूडो फोर्स बेसिकली इसके बारे में ब्रीफ थोड़ा सा एक कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, सूडो फोर्स बेसिकली जो है ना ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर रहे हो जो कि नॉन इनर्शियल है। ओके, नॉन इनर्शियल है। तो अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या बेटा? जो देश सिंपली ये देखो कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो अर्थ के रिस्पेक्ट में उसके पास अगर एक्सेलरेशन है, ओके ना, मतलब कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो अर्थ के रिस्पेक्ट में उसके पास अगर एक्सेलरेशन है, तभी हम बोलेंगे कि वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो जो है वो नॉन इनर्शियल है। ओके ना, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। सपोज दैट अगर कोई जो फ्रेम, एनी फ्रेम विच हैविंग द कांस्टेंट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, इट मीन्स दैट द फ्रेम विल हैव द जीरो एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, वो होगा इनर्शियल फ्रेम होगा। ओके, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, करेक्ट, ऐसा है। तो अब हमें वो चेक करना होगा कि अगर आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मतलब कि करने का मतलब कि फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप ऐसे फ्रेम से फाइंड आउट कर रहे हो जो कि ऑलरेडी एक्सलेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ है, तब आप वहाँ पे सिंपली जो है ना न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं लगा सकते हो अनलेस एंड अनटिल उस पर एक एडिशनल फोर्स, सूडो फोर्स नहीं लगाओगे तब तक। ओके, तो अगर हम उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, ओके, उस ऑब्जेक्ट पे जो है ना अगर हम सूडो फोर्स एडिशनल लगा देते हैं, तब इसके बाद जो है ना उसे हम उस पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड नहीं है। हम लोग इसको बोल सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन are not valid in non-inertial frame, non-inertial frame of reference, non-inertial frame of reference। इट मीन सिंपली ये हुआ कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर वो एक्सलेटिंग है, इट मीन्स एनी ऑब्जेक्ट विच हैविंग द एक्सलेशन। ओके, सिंपली अगर ये बोलूँ कि अगर कुछ ऐसा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो एक्सलेटिंग है, ओके, उस केस में जो है ना आप सिंपली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यूज नहीं कर सकते, उस पर आपको एडिशनल सूडो फोर्स अप्लाई करना होगा। और वो सूडो फोर्स ये होता है कि उस जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ना कि जो एक्सेलरेशन है, ओके, उस एक्सेलरेशन के ओपोजिट में उसके ऑब्जेक्ट पे आप जो है ना फोर्स को एक्सर्ट कर दो। ठीक है ना, जैसे आप देखे हो कि बस में जैसे ये है, ठीक है, बस में आप ये हो खड़े हो या जो भी बैठे हो, ठीक है, जब आप देखे हो कि बस जब स्टार्ट होती है मतलब कुछ एक जर्क लेती है, मतलब कुछ एक उसके पास एक एक्सेलरेशन आता है, तो आप देखे होगे कि उस पर आप जो फोर्स उस टाइम में लगता है, जो आप फील करते हो, वो बैकवर्ड लगता है कि नहीं है। तो यही है जो यहाँ पे आप इसे समझ सकते हो कि एक जो है ना ये सूडो फोर्स आप पे लगा है। ठीक है, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्सेलरेशन जो है वो आगे के तरफ है, तो आप किस फ्रेम में, उस फ्रेम में, बस के फ्रेम में आप जो है ना उसी को ऑब्जर्व कर रहे हो। ओके, तब यहाँ पे है क्या कि उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जो एक्सेलरेशन है ना कि डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में आपको फोर्स को एक्सर्ट करना है। ठीक है ना, और वो होगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, वो होगा सूडो फोर्स। ऐसे हमें यूज करना होता है, सिंपली ऐसे ही है। ठीक है ना, ठीक अपोजिट में अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस का अगर एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के तरफ है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस के तरफ है, तो जो सूडो फोर्स जो लगेगा वो निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लगेगा। सिंपली ऐसे सोचना है। ठीक है ना, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस का अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव जो है ना बाई डायरेक्शन में है, ठीक है ना, बाई डायरेक्शन में है, तो सूडो फोर्स जो लगेगा वो निगेटिव बाई एक्सिस में लगेगा। ऐसे आपको लगाना है। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस का अगर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, ओके, तो जो सूडो फोर्स जो हम यूज करेंगे उस ऑब्जेक्ट पे वो नीचे की तरफ यूज करेंगे। ठीक है ना, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस का अगर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है,
ओके, तो सुडो फोर्स हम ऊपर की तरफ लगाएंगे, ठीक है ना, ऐसे हमको यूज करना है। तो ये जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट है। और इस जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बस आप इतना ही जानो कि द फ्रेम विच इज एक्सलेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इज कॉल्ड द नॉन इनर्शियल फ्रेम। ओके, अगर वो फ्रेम जो है वो मूव करने से मतलब नहीं है, मतलब यहाँ पे है कि उसके पास एक्सेलरेशन है कि नहीं है, वेदर द एक्सेलरेशन having or not. Okay, if the frame of reference having some acceleration with respect to earth, then we should say that the frame is a non-inertial frame of reference. Okay, so then the first thing we should observe, we should predict whether this the frame of reference is a inertial or non-inertial. Okay, तो ये हुआ हमारा just जो है ना just the basic thing about the inertial and non-inertial frame of reference. Okay, so just like see that there is the sum of this the problem is as it your screen. Okay, please just try to solve. Okay, how we can solve this problem. Okay, यहाँ पे दिया हुआ है कि pendulum bob of mass 50 ग्राम okay suspended from the ceiling of an elevator. Okay, correct. Yeah, find the tension in a string if the elevator goes up with acceleration 1.2 meter per second, goes up with deceleration 1.2 meter per second, goes up with a uniform velocity. ओके, ये सब चीज़ें हैं। ओके, तो हम इस देखते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या है इस प्रॉब्लम में, आप देखो कि एक एलिवेटर है, ठीक है। ओके, ये एलिवेटर है। ओके, इस एलिवेटर में एक ऑब्जेक्ट है, एक दिस द पेंडुलम बॉब ऑफ मास 50 ग्राम यहाँ पे सस्पेंडेड है। 50 ग्राम का एक पेंडुलम बॉब है। ओके, इस रिटर्न से हम इसको एक करते हैं, एक पेंडुलम बॉब है यहाँ पे। ओके, ये सस्पेंडेड है, इसका मास है 50 ग्राम। चलो मैं सिंबॉलिकली इसे एम ले लेते हैं। ओके, करेक्ट। अब इसे देखो क्या है कि या ओके, एंड दिस एलिवेटर इज गोइंग अप, दिस एलिवेटर this you have to find out tension in this string. Okay, how much the tension in string you have to find out. Okay, if it goes with acceleration 1.2 meter per second, 1.2 meter per second vertically upward. Okay ना, it goes up with acceleration 1.2 meter per second. तो सिंपली अब ये देखो कि हम इस एलिवेटर फ्रेम में जाकर के इसके स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड आउट करना है हमें। ओके, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे हमारा फ्रेम यहाँ पे आ गया है और हम इससे हम कैलकुलेशन करेंगे। तो जस्ट सी दैट दिस द फ्रेम इज ऑलरेडी एक्सीलरेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। ओके, सो दैट दिस द फ्रेम इज नॉट ए इनर्शियल फ्रेम, इट इज़ ए नॉन इनर्शियल फ्रेम। ओके, तब इस केस में तुम्हें क्या करना है कि जिस ऑब्जेक्ट पे आप जो है ना फोर्स ये करना चाह रहे हो, न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना चाह रहे हो, उस पर एक यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू एडिशनल फोर्स अप्लाई, दैट इज कॉल्ड द सूडो फोर्स। ओके, सो सी दैट दिस द बॉब। ओके, ओके ना, सो यहाँ पे दिस द फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो उसका एक्सेलरेशन अपवर्ड है, तो यहाँ पे इस पर फोर्स जो है ना वो मास इंटू एक्सेलरेशन कर दो, नीचे की तरफ कर दो। ओके, यहाँ पे हमने ए नॉट को ले लिया है 1.2 मीटर पर सेकंड, चलो ऐसे मान लिया, ठीक है ना। तो इस बॉब पे एक एम ए नॉट है जो फोर्स लगा दो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, अब ये देखो कि एक एम जी जो एक्चुअल जो फोर्स है वो एम जी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है, ऐसा है। अब ये देखो कि इस जो ऑब्जर्वर है यहाँ पे, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये जो बॉब है वो उसके पास एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है ना। वो तो देखेगा जो ऑब्जर्वर जो एलिवेटर में है वो तो देखेगा कि बॉब तो एक स्टैटिक में कंडीशन में है ना, तो ये क्या देखेगा कि बॉब के पास कुछ भी एक्सेलरेशन नहीं है, नेट एक्सेलरेशन जो है वो जीरो देख रहा है। देन हाउ इट कैन बी प्रोपोर्शेबल, अगर इफ द एक्सेलरेशन इज जीरो इट मीन्स दिस नेट फोर्स मस्ट बी जीरो। ओके, तो आप देखो कि यहाँ पे नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है एम जी, फिर एम ए नोट लग रहा है। ओके, वो बैलेंस हो रहा है किसके थ्रू, टेंशन के थ्रू, ठीक है ना। तो फर्स्ट केस में जो आएगा हम ये बोलें कि टेंशन इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए नोट कर दोगे, ठीक है ना।
तो एम को कॉमन ले लो, जी प्लस ए नॉट कर दोगे। ओके, तो एम जो है वो 50 ग्राम है, तो इसको एसआई यूनिट में, इसको केजी में कन्वर्ट कर दो। जी जो है वो मान लो कि 10 है। ओके, एंड ए नॉट जो है वो 1.2 मीटर पर सेकंड है ना, तो इसी को हम एक कर लेंगे। तो 50 on 1000 इंटू हो जाएगा 11.2। ओके ना, 11.2, तो इसी चीज़ को आप ये कर लो, ये हो जाएगा दिस वन, और इसी को हम ये कर देंगे दिस, तो यहाँ पे आ जाएगा वो 1000, इट मीन्स 0.56 न्यूटन है जो इस पे इस स्ट्रिंग में टेंशन आएगा, ऐसा है। ठीक है, तो ए हुआ, ये तो आपका जो पार्ट ए का हुआ। ओके, अब दूसरा जो पार्ट में ए बोल रहा है कि बी पार्ट में देखो है क्या कि इट्स गोज विथ डिसलेशन 1.2 मीटर पर सेकंड। तो सिंपली ऐसा है कि ए नीचे की तरफ है जो जा रहा है 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ, मतलब कि डिसलेशन है। इट मीन्स हम ए बोल सकते हैं कि इसके पास एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1.2 मीटर पर सेकंड में है। ओके, तो अब आप देखो कि इस जो बॉब का जो आप ये लिखोगे, ओके, तो अब ये बॉब का जो देखो एम जी तो लगेगा ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, जो सूडो फोर्स जो इस पे अप्लाई करना है वो अपवर्ड डायरेक्शन में आपको लगा देना है, एम ए नॉट करना है, लगाना है। ठीक है, और इसमें टेंशन हम ले लेंगे टी। ओके, अब यहाँ पे ये जो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ये अभी भी बॉब जो है वो स्टैटिक कंडीशन में है। इट मीन्स इसके पास एक्सेलरेशन जो है वो 0 है। ओके, तो इट मीन्स ये हुआ कि टी ऊपर की तरफ जितना भी जो फोर्स लग रहे हैं एम ए नॉट इजिकल टू एम जी है। ठीक है ना, तो टेंशन इजिकल टू एम जी माइनस एम ए नॉट कर देंगे। ओके, तो एम जी माइनस ए नॉट कर देंगे। ओके, तो 50 ग्राम है, 50 ग्राम है। ओके, एंड जी जो है वो 10 माइनस 1.2 का कर दो। ओके, ये आ जाएगा टेंशन इन दिस स्ट्रिंग आ जाएगा ऐसे, करेक्ट। तो ए हुआ। अब आप देखो कि जो पार्ट सी है आपका, पार्ट सी में देखो क्या पूछ रहा है कि पार्ट सी में इफ़ इट गोज डाउन विथ यस इट्स गोइंग अप विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सी पार्ट में इट्स गोइंग अप विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कि भी इसके पास जो है वो कांस्टेंट है। ओके, कांस्टेंट है, इट मीन्स एक्सेलरेशन जो है वो 0 है। तो जब एक्सेलरेशन 0 है इट मीन्स ये एक इनर्शियल फ्रेम का काम करेगा, वो जो ओके, इट मीन्स इनर्शियल फ्रेम है। जब इनर्शियल फ्रेम है तो सूडो फोर्स आप उस पर नहीं लगेगा। ओके ना, सूडो फोर्स जो होगा वो 0 होगा। ठीक है ना, तो उस केस में जो होगा वो टी जो होगा वो एम जी के इक्वल होगा, करेक्ट। ऐसा आपको सोचना है। ठीक है ना, ओके, ये तो हुआ सी पार्ट का। अब ये जैसे देखो कि पार्ट डी में क्या बोल रहा है। पार्ट डी में आपसे पूछ रहा है कि कितना होगा इस गोज डाउन विथ एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ऐसे एक बात तो देखो बेटा क्या है ना, इट्स गोइंग अप विथ, इसमें बी पार्ट में क्या बात, गोज अप विथ डिसलेशन, गोज अप विथ डिसलेशन 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या गोज अप विथ डिसलेशन, ये ऊपर की तरफ तो जा रहा है। ओके, बट डिसलेशन जो है वो 1.2 मीटर पर सेकंड है। ऑफ कोर्स इट मीन्स है कि इसके पास या डिसलेशन इट मीन्स या ओके, करेक्ट है। ओके, या डी पार्ट में क्या बोल रहा है, गोज डाउन विथ एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकंड। ओके, इसमें देखो कि गोज डाउन क्या बोल रहा है, गोज डाउन विथ एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखो कि बॉब पे जो सूडो फोर्स जो लगाओगे ऊपर की तरफ लगाओगे, एम ए नॉट लगाओगे। ठीक है ना, एम जी जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो तो जैसे है ऐसे ही लगेगा, और टी कर दो। इसके बाद आप इसे जो है ना फ्री बॉडी डायग्राम लिखो। फ्री बॉडी डायग्राम लिख करके उस पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई करके आप टेंशन को फाइंड आउट कर लोगे, करेक्ट ना। तो ये है हमारा बेसिक मेथड है कि कैसे हमें जो है सूडो फोर्स को अप्लाई
किया जाता है। ओके, थैंक यू।